Hey, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel TET Education. I hope you all are good and doing well. So आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर 12th दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट क्लास 6th की NCERT हमारी चल रही थी और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम चैप्टर 12th इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट इस चैप्टर को रीड करेंगे एंड स्टार्टिंग में कुछ बेसिक बातें जानेंगे और उसके बाद मेनली हम इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और हमारा जो है बेसिक बातें इसमें मेन क्या रहेंगी हम क्विकली एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम मेनली जो है क्वेश्चंस पे आएंगे। सो हम सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत सारे पर्पजेस के लिए यूज़ होती है हमारी डेली लाइफ में, है ना। जैसे टू ऑपरेट पंप दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल, पानी निकालने के लिए, या फिर हमारे घरों में भी बिजली यूज़ होती है, हर जगह पे बिजली यूज़ होती है, रोड पे, ऑफिस में, मार्केट में, हम सबको पता है। लेकिन हम बात करें कि पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी जो है इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं थी घरों में, तो उस टाइम पे लोग क्या इस्तेमाल करते थे, है ना, देखने के लिए अंधेरे में। सो उस टाइम पे लोग जो है एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं पहले लालटेन लैंप होता था, बाद में टॉर्च भी हम यूज़ कर लेते थे। सो बेसिकली टॉर्च में होता क्या है, टॉर्च में क्या होता है, टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट अप व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन। टॉर्च में क्या होता है, एक छोटा सा बल्ब होता है जो जल जाता है जब उसका हम स्विच ऑन करते हैं बैटरी का या टॉर्च का। अब टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी मिलती कहाँ से है, उसमें कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है। सो टॉर्च को जो है इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी, इलेक्ट्रिक सेल से। उसमें सेल डालते हैं हम लोग और वहाँ से फिर जो है टॉर्च हमें रोशनी देती है। अब इलेक्ट्रिक सेल के बारे में चलिए बेसिक बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। हम सबको पता है इलेक्ट्रिक सेल कुछ ऐसा होता है दिखने में, और इलेक्ट्रिक सेल बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। हम कह सकते हैं अलार्म क्लॉक में, रिस्ट वॉच में, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैमरा, इन सब में सेल जो है हमारा यूज़ होता है। सो सेल में क्या होता है, इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड। एक तरफ इसकी ये ऐसे देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे मेटल कैप होती है छोटी सी, दूसरी साइड वाला जो एरिया होता है वो आपका बिल्कुल फ्लैट होता है। मेटल वाला जो एरिया है वो मेटल डिस्क ऑन अदर साइड दैट इज़ फ्लैट, वो फ्लैट होता है। सो सेल में जो है जो मेटल कैप वाला एरिया होगा वो आपका बोला जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, और जो फ्लैट वाला एरिया होगा फ्लैट डिस्क उसको बोला जाएगा आपका नेगेटिव टर्मिनल। बेसिकली सेल में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हुई बेसिक बातें। एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है सेल में कहाँ से प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी सेल में प्रोड्यूस होगी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। उसके अंदर जो केमिकल स्टोर होता है वहाँ से आपके पास उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। नेक्स्ट आपके इसमें आता है बल्ब कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सेल। छोटा सा सर्किट हम लोग देख लेते हैं। बल्ब कनेक्टेड टू टू वायर्स। बेसिकली बल्ब का आपको पता होना चाहिए, ये बल्ब है हमारा, एक वायर इसकी ऊपर से निकली होती है और एक वायर यहाँ से नीचे वाला जो एंड होता है वहाँ से निकली होती है। तो ये दोनों वायर को हम क्या करेंगे, सेल के साथ कनेक्ट करके देखेंगे कैसे कैसे आप डिफरेंट पोजीशंस में इनको कनेक्ट करेंगे और किस किस पोजीशन में सेल जो है आपका बल्ब जो है ग्लो करेगा और किस पोजीशन में आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सो फर्स्ट सिचुएशन आप लोग देखो, एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, बल्ब हमारा ग्लो कर गया। सेकंड वाले में क्या है, बल्ब ग्लो नहीं किया। क्यों नहीं किया, बिकॉज यहाँ से आपका कनेक्शन कंप्लीट नहीं था। थर्ड वाले में भी वही है, ऊपर से कनेक्शन टूटा हुआ है। फोर्थ वाले में दोनों ही एक ही टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए, उस केस में भी आपका जो है बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये भी सेम है, एक ही टर्मिनल से कनेक्ट हो रखे हैं। लास्ट वाले में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव को उल्टा कर दिया, सो इसमें भी आपका बल्ब ग्लो करेगा। सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाले केस में आपका बल्ब ग्लो करेगा। ये कुछ होगी डिफरेंट अरेंजमेंट होगी इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब का। इसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर बात करें, सो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा, कंप्लीट पाथ होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका। मेनली जहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी, सेल हो गया और बल्ब हो गया एंड वायर हो गई और स्विच आ जाएगा बीच में, उन सबको मिला के जो पाथ बनेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जो डायरेक्शन होगी करंट की इलेक्ट्रिक सर्किट में वो आपको ध्यान रखनी है, वो कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपकी करंट की डायरेक्शन होगी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। नेक्स्ट इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है,
सो बेसिकली ये प्रैक्टिकल दिया हुआ है छोटा सा, क्लास 6th में ये बनवाते भी हैं बच्चों से स्कूल में। इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ स्विच, ऑल पिन जो होती है आपकी सेफ्टी पिन बोल सकते हो, इसमें जो है सेफ्टी पिन का यूज़ करके आप इसको स्विच बनाएंगे हम लोग। स्विच जब इसको आप इससे कनेक्ट कर दोगे तो आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब आपका ग्लो करने लग जाएगा। इसको जब आपने हटा रखा है मतलब आपका स्विच ऑफ है, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो स्विच का काम क्या होता है? स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट, या तो सर्किट को ब्रेक कर देगा या फिर सर्किट को कंप्लीट कर देगा। सो स्विच एक सिंपल सा डिवाइस होता है जो सर्किट को जोड़ने या फिर तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं इनसाइड व्यू ऑफ टॉर्च। टॉर्च के अंदर का व्यू कैसा सा होता है? ये पिक्चर आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही दी हुई है। सो टॉर्च आप सबने देखी होगी। उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में एक बल्ब होता है, यहाँ पे एक शीशा होता है और इसमें प्लास्टिक का केस है ये पूरा ब्लू ब्लू वाला। उसके अंदर हम लोग सेल डालते हैं, यूजुअली 2 सेल डालते हैं, किसी में 3 या 4 या फिर 1 सेल वाली भी टॉर्च होती है। उनमें सिचुएशन कैसी होती है, जैसे आप ये बल्ब देख रहे हो, बल्ब में हमने अभी भी डिस्कस किया 2 वायर निकली होती हैं। सो एक वायर आपकी कनेक्ट होगी सेल के नेगेटिव टर्मिनल से और दूसरी आपकी कनेक्ट हो जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल से। सो यहाँ पे आपका सर्किट होता है कंप्लीट। और इस टॉर्च में जो आपका स्लाइडिंग स्विच है, इस टाइप से आपका स्विच होता है, आप सबने देखा होगा टॉर्च को आप लोग ऑन ऑफ करते हो ना। सो ऐसा सा स्विच होता है। ये स्विच वही आपका ऑन ऑफ का काम करेगा। स्विच इसको क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक और कभी ब्रेक कर देगा, कभी कंप्लीट कर देगा। ब्रेक कर देगा तो आपका ये ऑफ हो जाएगी टॉर्च, और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी टॉर्च ऑन हो जाएगी। सो इस तरीके से ये टॉर्च का आपका डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आप सबको पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, एंड इंसुलेटर क्या होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। नेक्स्ट, अब क्वेश्चंस इनकी कुछ प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। देखो, अब तक हमने ये चैप्टर की जो मेन बेसिक बातें थी मोटी मोटी मैंने डिस्कस करवा दी, फिर भी उम्मीद करती हूँ ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा, बट हम चैप्टर भी डिस्कस कर रहे थे। सो एक ही वीडियो में हम क्वेश्चंस भी और ये चैप्टर जो बेसिक बातें थी हमने कवर कर ली। नेक्स्ट, इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग अब देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच गैस इज फिल्ड इनसाइड अ बल्ब। बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? आंसर आपका होगा आर्गन। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल जो है इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है, हमने अभी भी डिस्कस किया ना। सो फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। सेल के अंदर जो केमिकल स्टोर होता है वहां से आपका इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल की खोज किसने की? दिख रहा है आपको आंसर स्क्रीन पे, दैट इज एलेसेंद्रो वोल्टा। एलेसेंद्रो वोल्टा ने इलेक्ट्रिक सेल की डिस्कवरी करी थी। चलिए अब नेक्स्ट आप लोग बताइए, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की? सोचो, इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक बल्ब की आपकी डिस्कवरी की थी थॉमस अल्वा एडिसन ने, थॉमस अल्वा एडिसन। नेक्स्ट आपका है, फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ व्हाट। फिलामेंट, जो बल्ब में जो फिलामेंट होता है, बिल्कुल पतला सा तंतु होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? वो आपका टंगस्टन का बना होता है, ये आप याद रखना। टंगस्टन का सिंबल भी मैं आपको बता दूं क्या होता है, W। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज टंगस्टन। हम टंगस्टन का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं बल्ब में, किसी और धातु का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सो इसका आंसर आपके पास बनेगा, बिकॉज टंगस्टन हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता। और जो टंगस्टन फिलामेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, इट मीन्स वो मेल्ट नहीं होगा इवन व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पैसेज ऑफ करंट थ्रू इट। ज़्यादा अमाउंट में भी उसके अंदर अगर करंट जाएगा तो करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा डेफिनेटली। वो हम आगे डिस्कस करेंगे फुल डिटेल में 9th और 10th की जब एनसीईआरटी पे आएंगे। जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। सो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वो जल्दी मेल्ट नहीं होता, इसीलिए हम इसमें टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस आपके चैप्टर से रिलेटेड थे और
नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है चूज फ्रॉम ऑप्शंस ए बी सी एंड डी गिवन बिलो द फिगर विच शोज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हमें 4 डायग्राम दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा डायग्राम सही डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है। डायरेक्शन ऑफ करंट हमने अभी अभी क्या डिस्कस किया था, पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब सेल आप सबको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, ये ऊपर वाला, ये कैप सी नज़र आ रही है ना। सो जिस तरफ ये मेटल कैप होगी वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा और जो फ्लैट वाला एरिया होगा वो आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा। सो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन देख लो कौन से वाले डायग्राम में दी हुई है। फर्स्ट वाली तो नहीं है, सेकंड वाली, यस सेकंड वाली आपकी ठीक है, थर्ड वाली अपोजिट है, थर्ड वाली नहीं है, फोर्थ वाली भी नहीं है, दोनों इधर से निकल रहे हैं। सो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है अ स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। स्विच किसका सोर्स है, इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट में। सेकंड कह रही है स्विच हेल्प्स टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। ठीक बात है, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया था। स्विच का काम क्या होता है, सर्किट को कंप्लीट करना या फिर ब्रेक करना। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है अ स्विच हेल्प्स अस टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ये भी ठीक बात है, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही तो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी। जब हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी तो हम स्विच ऑन कर लेंगे, नीड नहीं होगी देन हम स्विच को ऑफ कर देंगे। फोर्थ वाली स्टेटमेंट बोल रही है व्हेन स्विच इज ओपन देयर इज एन एयर गैप बिटवीन इट्स टर्मिनल्स। सो यस, स्विच जब आपका ओपन होगा तो उनके बीच में क्या होगी, एयर होगी उन टर्मिनल्स के बीच में। और यहाँ से आप लोग एक बात और सोच सकते हो, एयर जो है आपकी वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। सो एयर आपका इंसुलेटर है, क्योंकि जब आप लोगों ने स्विच ओपन कर दिया तो उसके बीच में क्या है, दोनों टर्मिनल्स के बीच में एयर है, और उस केस में आपका जो है सर्किट कंप्लीट नहीं है, बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। इट मीन्स एयर जो है वो आपकी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एयर आपका इंसुलेटर में आएगा। सो इसमें आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी बनेगी, फर्स्ट वाली, स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ये गलत बात है। सो ये आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट वाला। सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं आजकल, इस टाइप के क्वेश्चंस की आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब हम देखते हैं थर्ड, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ग्लोइंग ऑफ। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो किसके ग्लो करने से प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लास केस ऑफ बल्ब, बल्ब का जो कांच का जो केस होता है उसकी वजह से। सेकंड ऑप्शन है थिन फिलामेंट की वजह से। थर्ड ऑप्शन है थिक वायर सपोर्टिंग द फिलामेंट, जो फिलामेंट को सपोर्ट कर रही है इसके अंदर थिक वायर है उनकी वजह से, या फिर जो गैस भरी होती है इस बल्ब के अंदर उसकी वजह से। सो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो आपकी थिन फिलामेंट की वजह से प्रोड्यूस होती है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका ठीक होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो लाइट प्रोड्यूस होगी थिन फिलामेंट की वजह से प्रोड्यूस होगी। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द बल्ब विल नॉट ग्लो इफ एंड्स ए एंड बी आर कनेक्टेड विद। इसमें आपका जो डायग्राम होगा ये वाला डायग्राम आएगा। इस डायग्राम को देख के आपको ये क्वेश्चन बताना है कि इस डायग्राम में जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा इफ़ द एंड्स ए एंड बी आर कनेक्टेड विद। अगर ये ए और बी किसके साथ कनेक्ट हों तब आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। स्टील स्पून कंडक्टर है, ग्लो करेगा। मेटल क्लिप, मेटल भी कंडक्टर है, ये भी ग्लो करेगा इस केस में भी। प्लास्टिक क्लिप एंड कॉपर वायर, कॉपर वायर की वजह से भी ग्लो करेगा। प्लास्टिक क्लिप, यस प्लास्टिक आपका इंसुलेटर का काम करेगा, सो प्लास्टिक क्लिप की वजह से आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा, बिकॉज प्लास्टिक क्लिप आपका एक इंसुलेटर है, सो इसकी वजह से इसमें करंट पास नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं,
इन द सर्किट शोन इन फिगर व्हेन द स्विच इज मूव टू ऑन पोजीशन देन, जब आप लोगों ने स्विच ऑन पोजीशन पे कर दिया तब क्या होगा? बल्ब ए विल ग्लो फर्स्ट, ए वाला बल्ब पहले ग्लो करेगा, या फिर बी वाला पहले ग्लो करेगा, या फिर सी वाला पहले ग्लो करेगा, या फिर सारे ही एक साथ ग्लो करेंगे। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है बल्ब का। सो यहाँ पे आपका क्या होगा, सारे ही बल्ब एक साथ ग्लो करेंगे। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे देन आपका सारे ही बल्ब एक साथ ग्लो करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलामेंट ऑफ अ टॉर्च बल्ब इज, जो टॉर्च बल्ब का जो फिलामेंट है वो क्या है आपका? मेटल केस है, मेटल टिप है एट द सेंटर ऑफ द बेस, या फिर टू थिक वायर हैं, या फिर आपकी थिन वायर है। सो जो फिलामेंट है आपका वो एक थिन वायर है, पतली सी वायर है। और किसका बना होता है वो? टंगस्टन का। और वो दो नीचे जो है मोटी वायर होती है, थिक वायर होती हैं, उनकी हेल्प से वो ऊपर टिका होता है। आप रीड भी कर सकते हो स्क्रीन पे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। पहेली इज रनिंग शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट शी मे यूज। पहेली के पास क्या था, जो कनेक्टिंग वायर्स थे उनकी कमी हो गई थी। सो उसको कोई इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करना था। सो वो क्या यूज़ कर सकती है? ग्लास बैंगल यूज़ कर सकती है, थिक थ्रेड यूज़ कर सकती है, रबर पाइप यूज़ कर सकती है, या फिर स्टील स्पून यूज़ कर सकती है। सो देखो इसको इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करना है, ऑब्वियसली उसको कोई कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन ग्लास बैंगल्स, ग्लास आपका कंडक्टर नहीं है। सेकंड ऑप्शन थिक थ्रेड, थ्रेड भी आपका कंडक्टर नहीं है। थर्ड ऑप्शन रबर पाइप भी आपका कंडक्टर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है आपका स्टील स्पून। यस, ये आपकी मेटल में आएगी और ये आपका कंडक्टिंग मटेरियल है। सो ये स्टील स्पून का इस्तेमाल करेगी टू कंप्लीट हर सर्किट। सो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट से रिलेटेड। एक बार आप खुद से भी इस चैप्टर से गो थ्रू हो जाना, लाइन टू लाइन रीड कर लेना। और इससे ज़्यादा इस चैप्टर में और कुछ था नहीं, मेन जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे और उनके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो ये सीरीज़ हमारी चल रही है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं देन आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट इसकी मैंने बना रखी है। और DSSS की भी मैंने प्रीवियस ईयर जो पेपर्स थे वो भी कुछ डिस्कस करवाए हुए हैं। और कमिंग वीडियोस में हम वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करेंगे। सो इस तरीके से आपकी ये सीरीज़ चल रही थी। और इस साल जो है DSSS की तरफ से वैकेंसीज हमें फॉर श्योर देखने को मिलेंगी जल्द ही। तो आप अपनी तैयारी करते रहो अच्छे से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय, टेक केयर।